युग्म में बनाइए। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल ज्ञात करिए। कह रहा है विलोपन विधि से उनका हल बताइएगा। तो हम विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो बार बार जो भी हमको समीकरण मिलेगा उसका हम विलोपन विधि से ही यानी सलूशन निकालेंगे। कह रहा है कि पहला प्रश्न, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, किसी अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो अभिन्न एक हो जाता है, एक में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए और केवल हर में एक जोड़ दिया जाता है और अंश में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कुछ नहीं जोड़ते हैं, तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है कि भिन्न क्या है, भिन्न बताइए, वह परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू माना अंश x लिखेंगे और हर को y लिखेंगे, तो वह भिन्न हो जाएगा। भिन्न क्या होता है, अंश बट्टे हर को भिन्न कहते हैं। तो हमारा भिन्न है x बट्टे y। जो हमको x और y का मान मिलेगा तो लाकर यहीं पर रखेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न के मुताबिक प्रश्न कह रहा है यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर भिन्न का मान 1 हो जाता है। तब उठक ला x बट्टे y है ना, कह रहा है कि अंश में भी एक जोड़ लो और हर में भी एक जोड़ लो, नहीं घटा दो, हर में एक घटा दो, तो बराबर किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाता है। यह 1 के बराबर हो जाता है। तो ऐसे लिख दिया गया। अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इनका 1 से गुणा कर देंगे, तो x + 1 बराबर 1 के साथ y - 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो x + 1 = इधर y + 1 हो गया है। ठीक है, तो y को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, यानी x - y और -1 इधर है, ये है, यह +1 जो है इस साइड में जाएगा तो माइनस हो गया। तो x - y बराबर -2, इक्वेशन नंबर 1। अब 2 चर में रैखिक समीकरण मिल गया। प्रश्न कहा था कि रैखिक समीकरण बनाइएगा, तो हम लोग रैखिक समीकरण बना लिए। ठीक है, अब दूसरा समीकरण एक मिलेगा तब हम विलोपन का यूज कर सकते हैं, विलोपन विधि का। तो पुनः प्रश्न कह रहा है कि यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो इस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। केवल यदि केवल हर में एक जोड़ दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो ला भाई x बट्टे y है ना, हमारा भिन्न x बट्टे y है। अब प्रश्न कर रहा है केवल हर में एक जोड़ना, नीचे वाले में एक जोड़ लेना, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाता है। इसका मान 1/2 के बराबर हो जाता है। अब देखो इसका तिर्यक गुणा करो, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, अब y + 1 का 1 से करेंगे तो y + 1 हो गया। y को इधर ट्रांसफर कर लो तो 2x - y बराबर किस साइड आ गया ना, तो माइनस में हो गया। इधर क्या बचा है, 1। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 बन गया।
मतलब 2 चर में हमको रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 में एक जैसा क्या दिख रहा है? y। देखो हाँ y, यहाँ भी y, दोनों माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर दोनों में एक प्लस होता एक माइनस होता तो दोनों समीकरण को जोड़ लेते, बट एक प्लस दोनों माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 को घटा दो, अच्छा समीकरण 2 में 1 को घटा दो, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, चलो यहाँ घटाते हैं। समीकरण 2 को पहले लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, आके नीचे लिखेंगे यह पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर -2। घटाने की बात है, माइनस न करने जा रहे हैं, तो इन लोग का चिन्ह बदल देना है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो, और देखो 2 x में 1 x घट गया तो 1 x बच गया। आई प्लस माइनस हैं लोग, y 1 तो कट जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3, तो हमको x का मान मिल गया 3, x का मान मिल गया 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर -2 ना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह पर 3 रख दिए, माइनस वाई बराबर -2। y माइनस में है तो इस पक्षांतर कर दो, उस साइड में चल जाएगा, आई इसको इधर कर दो, तो 3 इधर आया तो +2 और y इधर गया बराबर y प्लस में हो गया। तो y का मान हमको क्या मिल गया? 5। y का मान 5, तो वह भिन्न हमको न ज्ञात करना था जी, तो भिन्न हमको मिल गया, भिन्न हो गया x बट्टे वाई ना है, भिन्न यहाँ पर लिखा गया है x बट्टे वाई, तो x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 5 रख दिए। ठीक है, तो प्रश्न जो दिया गया था उसके अनुसार देखो, तो प्रश्न कह रहा था कि अगर अंश में 1 जोड़ लें और हर में 1 घटा दे तो 1 के बराबर हो जाता है। अगर अंश में 1 जोड़ेंगे मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और हर में 1 घटाएंगे 5 में तो वो 4 हो जाइए ना, तो देखो कट के 1 नहीं हो जा रहा है। लेकिन प्रश्न कह रहा था फिर से बाद में कि अगर अंश में हम कुछ नहीं करते हैं, हर में 1 जोड़ लेते हैं तो 1/2 हो जाता है, तो हर यानी 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा ना, तो 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 के बराबर नहीं हो जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न क्या है? सही है, यानी इस प्रकार हम लोगों ने जो मान निकाला वो मान सही है। तो आपको प्रश्न अगर देता है इस तरीक़ा से तो एग्ज़ाम में तो इसी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। भारतीय प्रश्न को आप क्या करेंगे? 2 समीकरण बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे, और उसके बाद उनको देखेंगे कि x को निगलेक्ट कर सकते हैं कि y को कर सकते हैं, उसके आधार पर सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न कह रहा है बाबू, दूसरे का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की वर्तमान आयु की, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तनी नाम तनी नूरी का अटपटा है, लेकिन कोई बात नहीं। 10 वर्ष बाद नूरी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। ठीक है, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ देखो लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष।
आज वाई वर्ष का सोनू है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि पूर्व न नूरी सोनू की आय की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व माने पहले, आज से 5 वर्ष पहले नूरी को वर्ष की थी भाई? नूरी की आयु आज से 5 वर्ष पहले नूरी को वर्ष की थी, तो आज x वर्ष की न है, तो आज से 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष थी, उसके उम्र में 5 कम कर देंगे। क्यों? हो सकता है कि आज 50 वर्ष की नूरी होखें तो उसके 5 वर्ष पहले 45 वर्ष की थी। 5 वर्ष पहले, अब सोनू भी तो कम का होगा, सोनू की भी तो आयु कमी होगी, सोनू की आयु, तो y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि नूरी जो है सोनू के उम्र की 3 गुनी थी। नूरी की आयु और यहाँ सोनू की आयु। अब सोनू और नूरी बराबर नहीं है, नूरी सोनू की 3 गुना बड़ी है, बढ़न है, तो हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाएं, तो कब बराबर होंगे? है ना, बढ़न है 3 गुना, तो आप सोनू की उम्र में 3 से गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। नूरी की आयु x माइनस 5 और 3 कोष्टक में y माइनस 5 रख देंगे क्योंकि सोनू की आयु, तो x माइनस 5 कोष्टक टूटेगा तो 3y और 3 5 के 15। y को इधर करते हैं बाबू, x माइनस 3y, इधर 5 है ना प्लस में, तो उधर जाएगा तो प्लस 5, इधर माइनस 15 है, ये है, तो x माइनस 3y, और जब भाई घटाएंगे तो माइनस 10 बचेगा, 5 में 15 नहीं घट पाएगा, 15 में 5 को घटा देंगे और माइनस में जो बचेगा लिख देंगे। इसी प्रकार अब कह रहा है कि पश्चात, बाद में, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, आज से 10 वर्ष के बाद नूरी जो है महिला, उसकी उम्र, अब देखो आज नूरी x वर्ष की है, तो 10 वर्ष के बाद नूरी और बड़ी ना हो जाएगी, 10 वर्ष बूढ़ी ना हो जाएगी, तो x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी, और 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो y प्लस 10 यानी सोनू भी 10 वर्ष बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद नूरी अपने सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू के 2 गुना न होने वाली है, अभी बराबर करने के लिए सोनू में 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर नूरी की आयु x प्लस 10 है, x प्लस 10, इधर 2 गुणे कोष्टक में y प्लस 10 लिख देंगे। ठीक है, y प्लस 10 लिख देंगे, कोष्टक टूटेगा यहाँ पर, देखो यहाँ x प्लस 10 है, यहाँ कोष्टक टूटेगा तो 2y और 2 का 10 में करेंगे तो 20। ठीक है, तो y का फंक्शन इधर कर दो भाई, x इधर आएगा तो माइनस 2y, इधर 20 है, आई 10 इधर जाएगा तो माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार 2 समीकरण मिल गया हमको, 2 गो समीकरण बन गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में तुमको दिख रहा होगा कि x जो है एक जैसा है, क्योंकि इसमें भी एक ही x है, इसमें भी एक ही x है, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा दें, या नहीं तो समीकरण 2 में 1 को घटा दें। चलो समीकरण 1 में
2 को घटा देते हैं, ठीक है से। तो x माइनस 3y बराबर -10 और या नीचे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10। तो घटाने की बात है तो ये माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस है तो देखो x तो कट गया लेकिन है नहीं कट रहे हैं, तो 3 को y में 2 को y जमा कर जाए तो -y बच जाएगा, -y आई -10 -20, हाँ तो y प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। तो y का मान क्या मिल गया 20। किसको माने थे 20 वर्ष, y वर्ष कौन था सोनू ना, क्या मतलब सोनू का वर्ष का है 20 वर्ष का। अब देखा जाए उसकी मम्मी नूरी का वर्ष की है, y का मान 1 में समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10। तो x माइनस 3 गुणे y की जगह पर 20 और माइनस, तो x माइनस है कितना हो गया ना, हो 60 ना, और -10 यानी 3 दूनी 6 यानी 60। तो x के मान 60 को उधर करोगे तो +60 हो गया और -10, तो x बराबर 50, x का मान 50 वर्ष। यानी देखो बाबू सोनू बाबू 20 वर्ष के बाने